चलो आ जाओ, आज विविध प्रश्नावली। ठीक, हाँ कैसे, हाँ वो सब खत्म हो गया। ये देखो विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके अभी जो यूपीपी का पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा गया था। यहाँ लिखा गया है, यदि संक्रिया स्टार को ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी से परिभाषित किया जाए तो इसके बराबर पूछा गया है। इसके बराबर पूछा गया है, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो अब जैसे यहाँ पे ये लिखा गया है ना, ए स्टार बी लिखा है, बराबर लिखा है ए प्लस बी और माइनस ए बी लिखा गया है ना। अब देखो ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5 स्टार 7 ना। अब बराबर क्या होगा, ऐसे ही इसको लिखिएगा 5 प्लस 7 माइनस 5 गुणे 7, 7 5 कितना होगा 12 माइनस 7 पचे 35, 35 में 12 घटा लीजिए कितना आएगा -23, कितना होगा -23। ये आंसर आ गया। ठीक, अभी आरआरबी जो यूपीपी का पेपर हुआ था, कई सेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने अपने शॉर्ट वीडियो में डाला था ऐसे क्वेश्चन को। ठीक, नोट कर लीजिए सवाल जल्दी से। क्वेश्चन का रूल नहीं बदलता है, सिर्फ टाइप थोड़ा सा क्या करता है, डिजिट चेंज कर देता है, और यहाँ पे जैसे ए स्टार बी की जगह कोई दूसरा वैल्यू इंक्लूड कर देगा, बस इतनी फर्क रहता है। हो गया। हो गया, आगे चलिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, बताओ। ये क्वेश्चन लिखा गया है, यदि त्रिभुज एक ऐसी संक्रिया है कि धन पूर्णांकों ए और बी के लिए ए, ये देखो दिया गया है ना ऐसे, ए स्टार ओ त्रिभुज लगा है चिन्ह बी बराबर क्या होगा -a प्लस बी, फिर माइनस का चिन्ह लगा है, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है -2 लिखा है ना। आपसे किसका वैल्यू पूछा गया है, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो फिर यहाँ लिखेंगे 4 त्रिभुज 3 बराबर क्या होगा, यहाँ ए की जगह पे कितना लिखेंगे -4, बी की जगह पे कितना लिखेंगे 3, फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2। ठीक है, 3 2 5, 5 में 1 घटा लेंगे कितने, 4 घटा लेंगे कितना आएगा 1 आएगा ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है, सिर्फ इसी पे वैल्यू रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। एसएससी का जो सवाल होता है जैसे बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइप का होता है, नया नया सवाल अपडेट करता है, और वही सवाल यूपीपी वाला हुआ और आरआरबी वाले, यही सब सवाल क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। हो गया। ये सवाल बताओ, लिखा गया है ए स्टार बी बराबर ए की पावर बी, तो 5 स्टार 3 का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ देखो ए स्टार बी बराबर लिखा है ए की पावर बी लिखा गया है ना। अब यहाँ क्या लिखा गया है भाई, 5 स्टार 3 बराबर क्या होगा, यहाँ 5 लिखेंगे, ए का मान कितना है 5 है, और बी का मान 3 है, और 3 यहाँ क्या हो गया है घात हो गया है, इसका मतलब होगा 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125। आप कौन सा ऑप्शन सही हो रहा बताओ, पहला वाला सही होगा। ठीक,
आगे चले। अब इससे थोड़ा सा टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका बताओ वैल्यू क्या होगा। लिखा गया है संख्याओं a तथा b के लिए जहां a इज नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं है, स्टार निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो ऐसे ही इसका ये एकदम सेम टू सेम ऐसे ही सवाल एग्जाम में आया था यूपीपी के। देखो अब पहले यहाँ पे जो लिखा गया है a स्टार b बराबर क्या होता है a प्लस b, फिर यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद a माइनस b है। ठीक, तो पहले यहाँ देखो इसको सॉल्व करो, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। देखो 1 स्टार 2 बराबर क्या होगा 1 प्लस 2 है ना, और डिवाइड का चिन्ह लगा देंगे 1 माइनस 2 है ना। अब बराबर कितना होगा भाई बताओ, 1 2 3, और नीचे -2 में 1 घटा लेंगे क्या मिलेगा -1, इसका वैल्यू आ गया कितना -3 आ गया, है ना। इतनी बात समझ में आ गई नहीं। अब यहाँ देखो फिर इसका जो भी वैल्यू आएगा इसके साथ में क्या लगा है स्टार लगा है, इसका वैल्यू कितना आया है -3, कितना है -3 है, और फिर क्या लगा है स्टार -3। अब ये बराबर देखो ये वाला होता है ना फिर से, है ना। तो क्या लिखेंगे बताइए -3 प्लस 3, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे -3 और -3, ये प्लस माइनस क्या होगा 0, अब बटे क्या होगा 3 3 6। जब किसी संख्या में 6 से भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा बताओ 0 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा बताओ, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, आया समझ में नहीं, नोट कर लीजिए कॉपी में। ये ओरिएंटल इंश्योरेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। एक सवाल इसी जैसा और है, अच्छा सवाल है, हो गया नोट। ये सवाल लगा के दिखाओ जल्दी से। लंबा सवाल है ना ये, देखो यहाँ पे ध्यान से, ए स्टार का चिन्ह लगा हुआ है, बी लिखा गया है बराबर a प्लस 2b/3। अब जैसा ये लिखा गया है ना वैसे पहले अंदर वाला का वैल्यू ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे हम 4 स्टार 7 बराबर क्या होगा बताइए 4 प्लस 2 गुणे 7 बटे कितना होगा 3। अब इसका मान 7 दूनी 14 4 कितना होगा 18, 18 बटे 3 होगा ना, 18 बटे 3 छंग 18, यानी कितना वैल्यू आ गया 6 आ गया। कितना आया है 6 आया है ना। अब ये इसकी पूरी जगह पे कितना रखेंगे हम 6 रखेंगे, 6 लिखा, उसके बाद क्या लगा दिया स्टार लगा दिया, फिर 8 लिख दिया ना बराबर। अब इसका वैल्यू ज्ञात करना होगा, तो कितना आएगा भाई बताओ 6 प्लस 2 गुणे 8 बटे कितना होगा 3 ना, 8 दूनी 16 6 22 बटे 3, 22 बटे 3। इस पूरे का वैल्यू देखो कितना आया है बताओ 22 बटे 3 आ गया ना। ऐसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, पहले यहाँ पे इसका निकालना होगा, पहले इसको लगाओ वैल्यू, अभी इसको यहाँ छोड़ देंगे ऐसे। देखो 7 स्टार 8 का वैल्यू बताओ कितना होगा, बराबर क्या होगा 7 प्लस 8 दूनी 2 गुणे कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे बटे कितना हो जाएगा 3, 8 दूनी 16 7 कितना हो जाएगा 23,
23/3 हो गया। अब देखो फिर यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा गया है, 4 स्टार 23/3 ना, ये तो लिखा जाएगा। ये 4 हो गया, इस पूरे का वैल्यू हमने निकाला कितना है, 23/3 है ना, कितना है 23/3। अब इसका मान निकालना है फिर आपको, तो कितना लिखेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 4 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 गुणे कितना 23/3, पूरे बटे कितना होगा 3। अब यहाँ पे वैल्यू बताओ क्या आएगा, देखो 3 चौको 12, 23 दूनी 46, 46 12 कितना होगा 58, 58 हो जाएगा, और बटे कितना होगा 3 त्रिका 9, है ना, इतना पूरा हो जाएगा ना। अब क्या करना है आपको, देखो ये वाले में से इसको घटाना है, ये पूरे का वैल्यू यहाँ जो आया था, इस पूरे का वैल्यू कितना है आपको 22/3, और इस वाले पूरे का वैल्यू कितना है आपका 58/9 है। अब देखो यहाँ पे 22/3 माइनस 58/9। अब यहाँ देखो ये 9 लिखा गया है एलसीएम, और यहाँ पे कितना है 3 है, तो क्या करोगे आप, ऊपर नीचे हम 3 से गुणा करा लेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे हम 3 से गुणा करा लेते हैं, 22 त्रिका 66 हो गया, 66 में 58 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 8 बचेगा ना, 8 बटे कितना बचेगा 9, ये वाला आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। ठीक, ऐसे ही एग्जाम यूपीपी में कई शिफ्ट में पूछे गए, शुरुआत के 23 के फर्स्ट शिफ्ट में, 23 के सेकेंड शिफ्ट में, 24 तारीख में भी शायद पूछा गया था, तो कई शिफ्ट में से सवाल पूछे गए थे। ठीक, और ये सवाल कहाँ से है, संख्या पद्धति से। आगे चले, ये वाला बताओ भाई, यदि स्टार एक संख्या को प्रदर्शित करता है तो 5 सही 3 बटे स्टार गुणे 3 सही 1/2 बराबर यहाँ 19 लिखा गया है, तो स्टार का वैल्यू बताओ, जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। देखते हैं किसका जवाब आता है। हाँ हाँ 19 आना चाहिए, मतलब हमें यक्ष का वैल्यू बताना है बस। हाँ 4 है ऑप्शन में। चलो देखो यहाँ सवाल का, अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए, जैसे एक सही 1/2 लिखा रहता है तो क्या आप करते हो बताओ, एक का देखो आप कहते हो 2 1 कम 2, यानी 2 में 1 का गुणा कराया, फिर ये क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो यहाँ 1 गुणे कितना होगा 2, और प्लस कितना होगा 1 आ जाएगा ना, फिर क्या आएगा 1 आएगा, बटे कितना हो गया 2। क्या आपको ये पता है ऐसा लॉजिक बताओ, जैसे यहाँ पे 2 सही 1/3 लिखा है, आप इसको कैसे लिखते हो, ये तो सही बटे में लिखा गया है ना, इसको सही बटे में ना, बटे में सिर्फ बनाना है। करते क्या है बताइए, यहाँ पे इसका गुणा कराते हैं, इसको क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, 2 3 6 7/2 लिखते हैं नहीं, बताओ 7/3 लिखा जा सकता है नहीं, बताओ इसको, है ना। ऐसे ही इसको देखो यहाँ पे ध्यान से, 5 सही 3 और यहाँ स्टार की जगह पे कितना रख लेंगे, यक्स रख लिया हमने, फिर गुणा का चिन्ह लगा दिया, 3 दूनी 2 तिहाई 6 1 7 हो जाएगा ना, 7 कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया 19, है ना। यहाँ पे देखो इसका गुणा कराएंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा फिर 5x + 3 कितना होगा x। अब ये गुणे का चिन्ह लगा देंगे, कितना होगा 7/2 बराबर कितना हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गया।
अब फिर करना क्या है, इसको इधर लेके आइए, 19 दूना 38 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा ना। चलो कर देते हैं, इसका गुणा ऐसे ही करा लो, फिर यहाँ पे गुणा करा लेंगे ना। 5 7 कितना हो जाएगा 35 x 7 3 कितना होगा 21, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा 19 ना। ये 19 दूना 38 हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना लिखेंगे भाई बताओ। 35x प्लस कितना 21 बराबर 19 दूना 38x। 38x में 35x क्या होगा, 75 करके इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा ना। 38x माइनस 35x बराबर कितना होगा 21 के। 38x में 35x घटा लेंगे कितना बचेगा बताओ, 3x बचेगा ना। 3x बराबर क्या होगा 21 के, 3 एकम 3 3 सते 7 बराबर कितना आ जाएगा बताओ x के। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला सही होगा। ठीक, लगा लीजिए सवाल जो ना लगाए हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हो ऑप्शन से। हाँ देखो, ऑप्शन का पहले अगर हम पहला ही विकल्प रखेंगे ना तो क्या होगा, हाँ पहले 4 रख दे। 5 को कितना हो जाएगा, यहाँ 4 रखते हैं, 5 को 20 3 कितना हो जाएगा 23 बटे 4, 2 तिहाई 6 1 7 हो जाएगा 7 बटे 2। यहाँ 23 सत्ते कितना होगा 7 3 21, 2 सत्ते 14 होगा, 14 2 16 161 बटे कितना हो जाएगा 8। जबकि नहीं मिल रहा ना तो ये गलत हो जाएगा, पहला वाला दूसरा वाला ऑप्शन सही गलत होगा। पहला रख के चेक कर लीजिएगा, 5 सही 3 बटे 7 गुणे 3 सही 1 बटे 2 लिखेंगे, 7 बचे 35 3 कितना हो जाएगा 38 बटे 7, और गुणे कितना होगा 2 3 6 1 7 बटे 2 ना। इससे कैंसिल होगा, यहाँ से काट देंगे 19 मिल गया आपको। तो यही से आपका क्या होगा आंसर मिल जाएगा। ठीक, विकल्प की सहायता से लगाएंगे तब। हाँ तो भैया यही सुधार लो, है ना। एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा क्या होता है, बच्चे जो सवाल नहीं आता है उस पर कहेंगे यार लगा देते हैं, अगर सही हो जाएगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे के चक्कर में क्या होगा, आपका सिलेक्शन रुक जाता है। आप अगर जाते हैं 66 65 70, जैसे 100 क्वेश्चन में अगर 66 सही हुआ है तो बच्चे क्या करते हैं 2 4 ठेऊ लगा दें, क्या पता और बढ़िया नंबर हो जाए, है ना। और जैसे तुक्का, जैसे जुआ नहीं होता है, आप जुआ खेलने जाइए, कहते हैं यार एक बार और खेल ले, क्या यार अभी हमारे पास पैसा है 10 रुपया और खर्चा हो, क्या पता आखिरी, कहते हैं ना ताला का आखिरी, छल्ला का आखिरी चाबी भी क्या हो सकता है, दरवाजा खोल सकता है ना। तो बस वैसे एकदम लगाते हैं, और लास्ट में क्या होता है भाई, एक तो विजयी होगा लेकिन 4 उसी साथ में क्या होंगे, बर्बाद होते हैं। ऐसे सरकारी नौकरी की तैयारी भी है, अगर कोई गांव का एक लड़का नौकरी पा गया तो उसके साथ में 10 लड़के नौकरी की तैयारी करने लगते हैं, और फिर एक आध सफल होंगे और नहीं फिर वो बेकार हो जाते हैं। जो उनको देखकर करते जरूर है लेकिन कंप्लीटली उसी रूप से करते नहीं हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। ये सवाल बताइए कितना आएगा, पहले बताओ जल्दी से। पचास, यहाँ पे क्या लगा है स्टार लगा है, बराबर कितना, फिर स्टार का चिन्ह लगा हुआ है, फिर 12 से 1 बटे 2 का मतलब कितना होगा बताओ 25 बटे 2। फिर ये गुणा करा लीजिएगा, क्या होगा स्टार का स्क्वायर बराबर, यहां जब गुणा करा लेंगे 50 गुणे कितना होगा 25 बटे 2 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना आएगा वैल्यू बताओ, 25 गुणे कितना होगा 25 बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर की। उधर ले जाएंगे तो एक्स का जो स्टार का वैल्यू आएगा कितना आएगा बताओ 25 आ जाएगा ना। यहाँ देखो ये इधर ले आएंगे तो दोनों अंडर रूट लग जाएगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे कितना वैल्यू आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अच्छा सवाल है, जैसे एग्जाम में आप लोग गलती करते हो तो माइनस मार्किंग कैसे बनता है हम उसको जानेंगे। ठीक, ये रहा भैया, बताओ सवाल ये वाला। क्वेश्चन लिखा गया है, एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए
उसका 1 अंक काट दिया जाता है। तदनुसार यदि वही छात्र सभी 75 प्रश्नों के उत्तर लिखे और उसे 125 अंक प्राप्त कर ले तो उसके सही उत्तरों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। आ जाएगा सवाल। देखो टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है बताओ। टोटल है कितना भाई, 75 है। 75 में सही कितना किया होगा, यक्स सही किया है। कितना सही किया है, यक्स सही किया। गलत कितना किया होगा बताइए। 75 माइनस यक्स क्वेश्चन गलत किया होगा। जैसे ये सही किया है ना, यक्स क्वेश्चन सही किया। मान लो जैसे 75 क्वेश्चन टोटल है, हम कहते भैया एक आदमी 40 क्वेश्चन सही किया तो गलत कितना करा होगा। जैसे 75 क्वेश्चन मान लेते हैं, ये 75 क्वेश्चन है, एक आदमी अगर 40 सही किया है तो गलत कितना किया होगा भाई। आप 75 में 40 घटा लोगे तो क्या आएगा, 35 आ जाएगा। तो आपने करा क्या, अगर इसकी जगह हम यक्स मान लेते हैं तो जो भी आएगा यहाँ पे, जैसे 75 माइनस यहाँ 40 कर दिया तो यहाँ पे 75 माइनस कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई नहीं। देखो यहाँ पे जैसे 75 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन सही कर रहा तो गलत कितना होगा। आपने क्या कर दिया, 75 माइनस कितना कर दिया 40, गलती वाला क्वेश्चन कितना आ गया 35। भाई 35 और 40 कितना होगा 75 हो जाएगा। ठीक, तो वैसे इसको अगर हम यक्स मान लेते हैं कि यक्स क्वेश्चन सही किया होगा तो गलत कितना किया होगा, इसी 75 में यक्स घटा लीजिए। ठीक, अब यहां देखो अगर यक्स क्वेश्चन ये सही वाला है, सही कितना किया है यक्स किया, गलत कितना किया होगा बताओ। गलत कितना किया होगा 75 माइनस यक्स होगा। अब देखो यहाँ पे सही उत्तर के लिए कितना मिला है 4 अंक। सही उत्तर के लिए मिला कितना 4 अंक, प्लस का चिन्ह लगा दिया। गलत के लिए कितना काटा गया होगा, 1 काटा गया, यानी घट रहा है ना, तो यहाँ किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, 1 घटा लिया। अब कुल मिला के अंक कितना मिला है 100 अंक कितना मिला है टोटल 125 मिला है। ठीक है भाई। अब देखो यहां से ये 4x माइनस कितना होगा 75 माइनस कितना होगा x बराबर कितना हो जाएगा 125 के। इसको यहाँ क्या करें, घटा लेंगे ना, ये सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस होगा। 4x कितना आ जाएगा 5x माइनस 75 बराबर कितना होगा 125। 125 और 75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ 200। 200 बराबर कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौको 20। 40 क्वेश्चन सही किया है, कई क्वेश्चन गलत करा होगा बताओ। 75 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन निकाल लो तो 35 क्वेश्चन गलत किया होगा। उसने क्या लिखा है, तो उसका सही उत्तरों की संख्या कितना है 40। समझ में आ गया सवाल, लगा लो कॉपी में। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और सारे क्वेश्चन विविध प्रश्नावली के, आप चाहे थ्योरेटिकल उसके A to Z टाइप ना पढ़ो लेकिन विविध प्रश्नावली के सवाल जरूर पढ़ा करो, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता। अभी आप देखिए यूपीपी के अभी सिलेबस में हमने बताया कि इससे रिलेटेड पहले 2 सवाल देखे, 3 सवाल ये एग्जाम में पूछा गया था यूपीपी के। और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, वहाँ उनको संदेह होता है कि ये फार्मूला कहाँ होता है, तो फार्मूला गलत है, फार्मूला भी गलत है, सवालिया भी गलत है, और एग्जाम में आएंगे कहेंगे ये क्वेश्चन में हमें नंबर मिलेगा, जबकि एग्जामिनर वो दिया है आपको कॉन्सेप्ट। जैसे रीजनिंग आप पढ़ते हो कि भैया 5 + 7 = 13 होता है, तो 5 7 12 होता है, लेकिन उसने 1 बढ़ा के बोल दिया, अगला फिर आपको दे दिया है करने के लिए, उसके जैसा करिए। हो गया नोट, ये सवाल लगा के दिखाओ आप लोग जल्दी से। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों
तो उसे कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त हुए हैं। तो उसने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है ये पूछा गया है। बताओ अनुराग जल्दी सवाल। कितना? 60 है ही नहीं। कितना है भाई बताओ। चार 2 6 225। ये 150 ना, 150 300। हाँ जो भी आएगा, 50 छक्का 300 होता है ना, सही है 50 आएगा। देखो टोटल क्वेश्चन है कितना बताओ। टोटल क्वेश्चन कितना है? 75 है। 75 में सही कितना किया होगा? यक्स सही किया है, तो गलत कितना किया होगा बताओ। 75 माइनस यक्स गलत किया होगा, है ना। सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? 4 अंक दिए जाते हैं, 4 से गुणा करा लीजिएगा। फिर गलत उत्तर के लिए कितने काटे जाते हैं बताओ? 2 अंक काटे जाते हैं, यहाँ 2 से गुणा करा लेंगे। तो भाई जितना क्वेश्चन गलत होगा उसका दूना अंक क्या होगा, उसका काट दिया जाएगा ना। बराबर कुल कितना अंक मिला है उसे बताइए। 150 अंक मिला है। ठीक है भाई। अब यहाँ काट इसको कैलकुलेशन करेंगे। 4x माइनस 50, 175 दूना कितना होगा? 150 माइनस माइनस कितना होगा? प्लस होगा। कितना होगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 150 के 4 2 6x बराबर कितना होगा? 150 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, 300 आ जाएगा। अच्छा पंचे 30। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे यहाँ पे पूछा है कि उसने सही उत्तर कितने दिए हैं, है ना, कितने सही, जितना सही दिया है उतने को आप माने हो, सही उत्तर वाले को यक्स माने है ना, सही वाले का। ठीक है भाई, इतनी समझ में आई नहीं? अगर क्वेश्चन में आपके पूछ लेता कि कितने गलत प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो वहां पे देखो हम कैसे लिखते। जैसे टोटल 75 क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कितने प्रश्न है भाई? 75 क्वेश्चन। तो सही प्रश्न, गलत प्रश्नों की संख्या कितना मान लेते? यक्स मान लेते। सही प्रश्न कितने होंगे? 75 माइनस यक्स हो जाएगा। क्या बात समझ में आई नहीं बताओ। अब यहाँ पे सही प्रश्नों के लिए 4, गलत प्रश्नों के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो ये घटा लेंगे हम। अब बराबर यहाँ पे लिखा है कि कुल मिला के आंसर कितना मिला है, मतलब जो अंक मिला है कितना है? 150 मिला है। लेकिन क्वेश्चन में कब पूछा जाता? जब यहाँ कहता कि गलत प्रश्नों